वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ईतायाम उपगव्यन्त इंद्रमस्माकं सुप्रमतिं वावृधाति अनामृणः कुवित आत अस्य रायः गवाम कीतम परम अवर्जते न। आज आओ प्राप्त हो उपासना पूर्वक औरत गमन करने वाले पुरुष को, इंद्रियों को वश में करने वाला भली भांति हमारी उत्तम मति को, बुद्धियों को अनुवृत्त करे। ऐसा विहीन अनेकों तब इसके धन है। औरत के ज्ञान को भली भांति वर्जित करो हमारे लिए। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां सूक्त का प्रथम मंत्र है। लोगों का दृष्टिकोण नेगेटिव हो गया, नकारात्मक। हम नकारात्मक चीजों को आसानी से अपना लेते हैं और जो पॉजिटिव चीज होती है उसका मतलब ईशान परब्रह्म परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ आमंत्रित करता है, बुलाता है, अपने आंदोलन की तरफ बुलाता है। क्यों? ताकि आप विधिवत जैसा होना चाहिए वैसा धर्म, वैसा धर्माचरण कर सके, जैसा होना चाहिए। हमें अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। हम अपनी मनमानी से नहीं चल सकते। जैसा ईशान कहता है, जैसा वेद कहता है, जैसा धर्म होना चाहिए, धर्माचरण होना चाहिए, वो वही अपना है। इसके लिए आमंत्रित करता है। ईश्वर क्यों रखा गया है? इसी रखा गया ताकि आपको पता तो हो करना क्या है जीवन। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप करोगे ही नहीं। तो पूजा पाठ से काम नहीं चलता। आपको जीवन में अपने परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति को उसके कर्मों का ही प्रतिफल मिलता है, सोच का प्रतिफल नहीं मिलता। अच्छे बातें करने से, अच्छी बातों सोचने से फर्क नहीं पड़ता आप कर्म क्या कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता। तो ईशान परब्रह्म परमात्मा हमें वेद की तरफ आमंत्रित करता है, इसलिए ताकि हम धर्म को समझें कि धर्म क्या है और उसको समझ के उसको अपनाएं। अगर हम धर्म को समझने में हमारी रुचि नहीं है तो फिर हमारा सब कुछ करना बेकार है। इसको हम कर रहे हैं और हम अपने आप को बदलने के लिए अगर तैयार नहीं है तो हमारा ईश्वर करने का मतलब ईश्वर में क्या है? जो नास्तिकतापूर्ण माहौल था वो खत्म हो गया, धर्म की बात होने लगी। तो अब आपको फिर अपनी तरफ विचार करना, अब आपका वो काम करना। लोगों को अपना काम खुद करने दीजिए। हमेशा आप जो कर सकते हो आपका ध्यान वहां होना चाहिए। अगर वह काम कोई और व्यक्ति कर सकता है उसको करने दो, फिर उसके काम में आप हस्तक्षेप करो, क्योंकि एक ही काम को सब लोग कर रहे हैं। तो इससे अपन हमारे अपनी जो शक्ति है उसका अपन बर्बादी कर रहे हैं। अगर कोई सक्षम व्यक्ति उस काम को कर रहे हो तो करने दो, आप दूसरा काम करो। प्रगति तब होती है जबकि आप वह काम करें जो आप कर सकते, तब प्रगति। पर अगर आप दूसरे का काम करेंगे तो आपका काम कौन करेगा? लीडर वो होता है जो कि लोगों को लीड करे, लोगों के आगे रहे। तो उसको दुनिया से आगे होना पड़ेगा। हम दुनिया के बताए गए रास्ते पे नहीं चलेंगे,
हम दुनिया को बताएंगे कि ये रास्ता क्या है, तब तो हम आगे, हम परिवर्तन लाने वाले तब कब कहलाएंगे? हम तब कहलाएंगे जबकि हम लोगों को बताएंगे क्या करना है उनको, उनके बताए गए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो फिर वो हमारा लीडर होगा ना, और हम उनके फॉलोअर हो गए, अनुयायी हो गए। तो हम, क्योंकि धर्म के विषय में लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आमतौर पर लोग इस विषय में भ्रमित और इसलिए आपस में टकराते हैं। तो वो आपस में न टकराए, उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो भ्रम है, उनका निराकरण हो, हमारी आपको इन सब चीजों को स्पष्ट करना पड़ेगा, लोगों के सामने लाना पड़ेगा, तब ना बता पाओगे। जो उलझने हैं, उन उलझनों का हल आप जब प्रस्तुत करोगे तो समझ में आएगी वो बात। और जब तक हम वो उलझनों का हल प्रस्तुत नहीं करेंगे, लोग तो उलझे ही रहेंगे। हिंदुत्व के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, पर सही हिंदुत्व क्या है बताया जाना आवश्यक है। तो लोग तो गलत चीजों को मान, दोनों चीजों को मैनेज करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत की भूमिका है कैसी है, व्यक्तिगत के साथ साथ एक सामाजिक भी है। हर व्यक्ति की भूमिका, हम एक समाज में भी जीवन यापन करते हैं, तो समाज में जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्व करना, जो अपने अनुभव है उनको बताना। वो तो जब आप धर्माचरण करना शुरू करोगे तो स्वयं आप इन्वॉल्व हो जाओगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जीवन जी सकता, कोई भी व्यक्ति अकेला तो जीवन नहीं जी सकता। वो एक परिवार में रहता है और पारिवारिक समाज में रहता है। तो जब भी कोई सिद्धांत आप अपने व्यक्तिगत जीवन में मानोगे तो उससे आपके परिवार के लोग प्रभावित होंगे, उससे समाज के लोग प्रभावित होंगे। तो ये भूमिका खुद तय होती है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही आपके संपर्क में आएंगे। इस प्रकार के लोग, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपका अन्य लोगों के साथ भी संपर्क है, होता है, वहां आपको उसको स्पष्ट करना। वो माने अथवा न माने ये उनका काम, पर हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों जीवन में अपनी भूमिका अदा करेंगे, ये तो करना भाई। हमारे परिवार के लोग हमारे विचारधारा से सहमत नहीं है, अगर हम उन्हें सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा अपने आप से अलग हटकर दूसरे व्यक्ति को समझाने का काम शुरू होगा, स्वयं लोग हमारे संपर्क में आएंगे, है ना। फिर वहां हम उन चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। ये काम आज के समय में और आसान हो गया है। आज के समय में व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकता है, तो कहाँ कठिनाई हो। आप डायरेक्ट लोगों को मैटर दे सकते हैं ना आज की डेट में, डायरेक्ट मैटर दे सकते हैं, परंतु मैटर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अपील करे। जैसे अपन अभी एक एक मंत्र वाला दे रहे हैं, एक एक मंत्र वाला आपको ऑडियो में भी देना है और आपको टेक्स्ट मैटर भी देना है। इतने सारे ब्लॉग हैं, हिंदी ब्लॉग हैं, आप उसमें डालिए, बहुत से लोगों तक पहुंचेगा। आप जो कर सकते हो आपको वही करना। पहले ये सब काम करना ज्यादा कठिन था, ज्यादा पैसा खर्च होता था। आज कम पैसे में आप अपने घर में बैठकर ये कार्य कर सकते, लोगों के संपर्क में आ सकते।